अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, 27वीं तरमीम जे हवाले सां केतिरनि ई महीननि खां पाण ख़बरूं ॿुधंदा आया पिए, पर उहा ख़बर जेका आहे उहा हक़ीक़त साबित थी। अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ट्वीट कयो आहे, जंहिंमें उन्हनि जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं उन सां गॾु उनजे वफ़्द पारां सदर ज़रदारी साहब सां ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सां जेका आहे उन्हनि जी मुलाक़ात थी हुई ऐं उनमें 27वीं तरमीम जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी ऐं उनमें पीपी खां मदद जी दरख़्वास्त कई वई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो चवणु आहे 27वीं तरमीम जे हवाले सां पीपल्स पार्टी जी CEC जी इजलास जेको आहे उहो तलब कयो वियो आहे कराची में ऐं उन इजलास में 6 नवंबर ते उन इजलास में पीपल्स पार्टी फ़ैसिलो कंदी त उन तरमीम जी मदद करणी आहे, सपोर्ट करणी आहे या उनजी मुखालफ़त करणी आहे। उन तरमीम में कुछ अहम ॻाल्हियूं आहिनि, उहे शामिल आहिनि, जंहिंमें NFC में सूबाई हिस्से जे तहफ़ुज़ जो ख़ात्मो ऐं उनखां अलावा तालीम पॉपुलेशन उहा वफ़ाक़ जे मातहत करणु ऐं उनखां अलावा जजनि जी तब्दीली हुजे या जजनि जो ट्रांसफ़र हुजे, इलेक्शन कमीशन जी जेका तक़रीरी आहे उहा जेका उनमें रंडक विधल आहे उहा हुजे। उनखां अलावा ॿियूं अहम ॻाल्हियूं आहिनि उनमें ऐं उनमें केतिरा ई अहम जेके शिक आहिनि उहे शामिल आहिनि। 27वीं तरमीम जेका आहे उन मां इहो वाज़े थिए पियो त 27वीं तरमीम 18वीं तरमीम खे बाईपास कंदी, छाकाणि मुसलसल पाण खे केतिरनि ई वक़्तनि खां इहो ई ॿुधण में अचे पियो। हाणे इहो सवाल वॾो पैदा थिए थो त पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम जो क्रेडिट खणंदड़ पार्टी हाणे 27वीं तरमीम जेका आहे उनखे छा पास कराईंदी, छाकाणि त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग ॿ वॾियूं पार्टियूं आहिनि ऐं ॿई वॾियूं पार्टियूं जेकॾहिं तरमीम खे सपोर्ट कनि थियूं ऐं उन ते इतफ़ाक़ थी वञे थो त इहा जेका अमेंडमेंट आहे उहा आसानी सां पास थी सघे थी, छाकाणि त पार्लियामेंट में क़ौमी असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी इन्हनि ॿिनि पार्टियुनि खे हासिल आहे ऐं अपोज़िशन चाहे एहतजाज कनि चाहे इन अमेंडमेंट जी मुखालफ़त कनि, पर ही अमेंडमेंट आसानी सां पास थी सघे थी। पर सवाल इहो वॾो पैदा थिए थो त पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम जो क्रेडिट खणंदड़ पार्टी उहा कीअं हिन 18वीं तरमीम खे बचाए सघंदी, छाकाणि त उनमें NFC जे हवाले सां अहम मामिलो आहे त NFC जी जेके सूबाई हिसे जो तहफ़ुज़ जो ख़ात्मो आहे पीपल्स पार्टी उहो ख़ात्मो करणु ॾींदी या इहा शिक हटाए करे ॿियूं जेके इन में ॻाल्हियूं शामिल आहिनि उन्हनि ते हामी भरींदी। हाणे ॾिसिजे त पीपल्स पार्टी 6 नवंबर ते कहिड़ो फ़ैसिलो करे थी। उनखां अलावा पाण इन में इहा बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिन में मुस्लिम लीग नून जेका आहे उहा तरमीम जेका आहे उहा कॾहिं खणे थी अचे, छाकाणि त अॼु बि जेकी पीपल्स नून लीग जी जेका सीनियर जेके अॻवान आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु आहे हिन महल ताईं ड्राफ्ट तयारु न थियो आहे, पर ॻाल्हियूं केतिरे ई टाइम खां हलनि पियूं पर अञा ताईं ड्राफ्ट तयारु न थियो आहे। ज़ाहिर आहे ड्राफ्ट तयारु थींदो पोइ ख़बर पवंदी त हुन में ॻाल्हियूं आख़िर कहिड़ियूं आहिनि। इन ते ई पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नून लीग अॻवान आहिनि एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, उन्हनि खे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। यासीन साहब, आप हमें सारी सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। ये अभी जो 27th अमेंडमेंट के हवाले से वजीर आजम की जानिब से बिलावल साहब से दरख्वास्त की गई है कि आप उस पर सपोर्ट करें, तो आप हमें ये बताएं, ज़ाहिर है आपके भी पार्टी जराए होंगे, तो क्या क्या उसमें चीजें हैं, उस अमेंडमेंट में क्या क्या जो है वो शिक जो है वो शामिल है, क्या अमेंडमेंट्स में चेंजिंग की जा रही है, ये जरा बताइएगा। सबसे पहले मैंने खुद ये खबर अभी थोड़ी देर पहले चैनल पे सुनी है, तो भी जो हमारे वज़ीर ममलकत हैं बैरिस्टर अकील उनकी तरफ से ये खबर है। लिहाजा मेरे सामने कोई नाम शब्दा है ना मेरे पास कोई मालूमात है कि 27 अमेंडमेंट कैसी और क्यों लाई जा रही है। लेकिन आपको याद होगा कि जब 18 अमेंडमेंट आई थी उस वक्त जब जुडिशियल कमीशन बना था तो उसमें जज साहबान की तादाद कम थी। चौधरी अफ्तार ने पार्लियामेंट को कंपेल किया था कि आप 19 अमेंडमेंट लेके आए और वो अमेंडमेंट सिर्फ जुडिशियल कमीशन में अमेंडमेंट लाने के लिए कहा गया था। उसके बाद जुडिशियल कमीशन में पहले चूंकि चीफ जस्टिस और 2 जज थे, इफ्तार चौधरी साहब के डिमांड पर तो फिर पार्लियामेंट ने कानून साजी की और उन्होंने 2 के बजाय 4 सुप्रीम कोर्ट के जज कर दिए, एक चीफ जस्टिस कर दिया और एक रिटायर्ड चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया। उसका मकसद ये था कि कमीशन में उनको मेजॉरिटी चाहिए थी ताकि अब अपनी मर्जी के अपॉइंटमेंट कर सकें और इस वक्त की पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के दबाव में आकर ये अमेंडमेंट की थी। मैं आज भी कहता हूँ कि वो अमेंडमेंट जो आई थी
तो बाद में वो नहीं होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है और उसको इदारा होना चाहिए। किसी के कहने पे उनको कोई अमेंडमेंट नहीं लानी चाहिए। अब रहा मामला 27वीं अमेंडमेंट का, तो आपके पास कोई भी अमेंडमेंट लाने के लिए आपके पास मेजॉरिटी हो चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी उसी वक्त मुमकिन है जब पीपल पार्टी मौजूदा हुकूमत का साथ देगी। अगर मिसाल के तौर पर पीपल पार्टी ये कह के इनकार कर देती है कि 27 अमेंडमेंट के हवाले से हम आपका कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी भी सूरत में आइन के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकती, वो 27 अमेंडमेंट ला सकती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर दोनों बड़ी सियासी जमातें मिल जाती हैं जिनको आप किसी और सियासी जमात की मदद की जरूरत नहीं है, ऐसी सूरत हाल में फिर क्या होगा कि फिर पार्लियामेंट अगर 2/3 मेजॉरिटी में कोई अमेंडमेंट लेके आती है, तो फिर मैं पहले की तरह फिर इस बात को रिपीट करूंगा और कहूंगा कि अमेंडमेंट का तरीकाकार तो पार्लियामेंट बाख्तियार है, तो अगर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है अमेंडमेंट ला सकते हैं। और अमेंडमेंट लाने के बाद अगर इस अमेंडमेंट में कोई ऐसा आर्टिकल मौजूद है जिससे लोगों के बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हों, ऐसी सूरत में से सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसकी तशरीह करेगा कि ये सही है या गलत है, ये फिर सुप्रीम कोर्ट का मामला शुरू हो जाता है। अब 27 का अमेंडमेंट का जो आइडिया है ये किसका है और उसमें क्या अमेंडमेंट लाने चाहते हैं, अभी तक कोई ड्राफ्ट मेरी नजर से न गुजरा है और न मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक कोई ड्राफ्ट फाइनल हुआ है। अच्छा यासीन साहब, आपको क्या लगता है, आप खुद भी सीनियर कानूनदान हैं और आईनी अदालतों के हवाले से 26th अमेंडमेंट जब लाई गई थी तो एक बड़ी मुतनाज़ बनी हुई थी। अभी भी उसकी जो पेटिशंस हैं कोर्ट में हैं, चल रही हैं उसकी पेटिशंस। तो आप खुद सीनियर कानूनदान हैं, आईनी अदालतों के कयाम के हवाले से आपका क्या स्टांस है और आप उसको कैसे देख रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने तो 26th अमेंडमेंट में सपोर्ट किया और दीगर जमातों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन जो इवन जेयूआई थी या कुछ और पार्टियां थी उन्होंने पहले एतराज किया कि आईनी अदालतें का जो कयाम है वो नहीं हो, तो फिर आईनी बेंच बनी। तो अभी आईनी अदालतों का कयाम बनने जा रहा है, तो उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जब 26वीं अमेंडमेंट आई ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मेरे नजदीक बाशमूल पीटीआई, आपको पता है कि जब 26वीं अमेंडमेंट आई, ये मामला पार्लियामेंट के अंदर गया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसकी बात शिकों पे एतराज किया और उनको कहा गया कि आप अपनी अमेंडमेंट दें। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीटीआई से रब्ता कायम किया। पीटीआई की एक बाकायदा कौमी असम्बली और सेनेट की एक टीम बनी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठे, उन्होंने मिलकर 26 अमेंडमेंट में अपनी अमेंडमेंट सजेस्ट की। तो मेरे नजदीक उस वक्त पीटीआई के जो कौमी असम्बली या सेनेट के लोग थे वो बाकायदा मीटिंग के अंदर शामिल हुए, प्रोपोज अमेंडमेंट उन्होंने लाई और लाने के बाद उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल जो है वो बानी पीटीआई है। और उसके बाद बानी पीटीआई ने लोगों को मना कर दिया। तो बानी पीटीआई ने जो मना किया वो तो वोट करती जो पीटीआई की मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठी थी, उनको पता होगा कि क्या लीगल एक्सपर्ट की जो तजावीज है उनको माना जाएगा या बानी पीटीआई की तजावीज। लेकिन उनका पार्टी लीडर था, उन्होंने कहा जी आप चले गए, सारा कुछ हो गया, प्रोपोज अमेंडमेंट तैयार हो गई, सारा कुछ हो गया। और उसके बाद बानी पीटीआई ने मना कर दिया और वो पीछे हट गए। लेकिन मेरे नजदीक वो 26वीं अमेंडमेंट सबके मुतफिका राय से आई। अब 26वीं अमेंडमेंट आने के बाद जजेस की अपॉइंटमेंट भी हो गई और आपने देखा होगा कि उस जमाने में एक शोर हुआ कि चारों हाई कोर्ट से या इधर उधर से जूनियर जजेस को इस्लामाबाद में लाया जा रहा है और जूनियर जज अपनी मर्जी का हुक्म लेके आएगी। तो बाद में हुकूमत ने क्या किया कि पांचों हाई कोर्ट से जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। और जब सीनियर जजेस को लेकर गए तो आपके ही के प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि अब पीटीआई के लोग ये मुझे बता देंगे कि जब वो सीनियर जजेस को लेके गए तब आपका स्टैंड क्या, उसके बाद वो लोग खामोश हो गए। अब 26वीं अमेंडमेंट फिर भी बात आ जाती है कि 26वीं अमेंडमेंट पार्लियामेंट का काम है, किसी और इदारे का नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट कानून साजी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की तशरीह करता है, कानून साजी नहीं करता। अब पार्लियामेंट का तो यह वजूद खत्म कर दे।
और अगर पार्लियामेंट के वजूद को आप खत्म नहीं कर सकते तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? आप तो पार्लियामेंट ही तो कानून साजी करेगी। अब गवर्नमेंट के रास्ते में वो कौन सी मुश्किलात हैं जिनको दूर करने के लिए वो 26 के बजाय 27 अमेंडमेंट लाने चाहते हैं? तब तक प्रोवोस अमेंडमेंट सामने ना आ जाए उसके इजारे ख्याल करना मेरे नजदीक बहुत मुश्किल है। खाली क्या करेंगे तो इजारे ख्याल नहीं किया जा सकता। ये खबर मैंने भी आज सुनी है कि 27 अमेंडमेंट की ज़ाहिर के वज़ीर ममलकत जो हैं वो भी लॉ डिपार्टमेंट के हैं, तो उनका स्टेटमेंट है कि हम 27 अमेंडमेंट ला रहे हैं। और जैसा कि खुद आपने कहा कि हुकूमत ने बाकायदा बिलावल भुट्टो से रब्ता कायम किया, इसका मतलब है वो अपनी एकदम उनको पता है कि हम अकेले तो अमेंडमेंट नहीं ला सकते। तो कल अगर पीपीपी उनके साथ मिलती है पार्लियामेंट तो उनको तो किसी तीसरी जमात की 26 अमेंडमेंट के बाद उनको तीसरी जमात की जरूरत थी। अब गवर्नमेंट और पीपी अगर मिल जाते हैं तो उनको ना मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत है, ना पीटीआई की जरूरत है, किसी की जरूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इन हालात में फिर आपको देखना पड़ेगा कि प्रोपोजल अमेंडमेंट सामने आए, देखने के बाद कौन सी शीट क्या मामला है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे मामला हैं। आप अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका में भी फेडरल कोर्ट अपनी जगह पे मौजूद है और फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट अमेरिका की तारीख में शुरू से चला आ रहा है। हमारे यहाँ जब 26वीं अमेंडमेंट आई तो उस 26वीं अमेंडमेंट के तहत जजेस की अपॉइंटमेंट भी हो गई, जजेस की ट्रांसफर भी हो गई, सब कुछ हो गया। और जजेस की तनख्वाह 12 लाख से बढ़ाकर आपने 25 लाख कर दी, वो भी आपने एक्सेप्ट कर दिया। और आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आईनी बेंच के सामने केस चलता है, जजेस ये खुद कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 191 की मौजूदगी में हम कैसे कह सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच गैर आईनी है। तो जब आप गैर आईनी बेंच में जाके बात केसेस में अपियर भी हो रहे हों और उसी में आपको पता मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी एक जजमेंट आया, तो किसने दिया? आईनी बेंच ने दिया ना। इस सिस्टम को तो आपको एक्सेप्ट करना है। अच्छा आसिफ साहब, दूसरा ये भी है कि पीपल्स पार्टी जो है 18th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी ने पास करवाई थी और जाहिर है वो बड़ी अक्सरियत राय से पास करवाई थी और उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी मुसलसल बयानात में भी लेती रहती है। तो आप क्या समझते हैं 80 अमेंडमेंट की को बाईपास करके 26th अमेंडमेंट जो लाई जा रही है, क्या पीपल्स पार्टी उस पर आपका साथ देगी? नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता। पीपल्स पार्टी इस तरह की गवर्नमेंट में हिस्सेदार है, इसलिए हिस्सेदार है प्रेसिडेंट उनका, सेनेट का चेयरमैन उनका, सारे आईनी ओहदे उनके पास हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी अगर ये कह देती है कि हम 27 अमेंडमेंट के हक में नहीं है तो हुकूमत अमेंडमेंट लाने की पोजीशन में नहीं है, फिर 27 अमेंडमेंट नहीं आएगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी भी कहती है कि 27 अमेंडमेंट ठीक है, हम बामी रजामंदी से लाते हैं और आइन के आर्टिकल्स के तहत आप 227 की रिक्वायरमेंट पूरी 2/3 मेजॉरिटी अपनी पूरी कर लेते हैं, तो दुनिया को कोई कानून तो पार्लियामेंट को नहीं रोकता ना, तो आप कानून साजी नहीं कर सकते। और आज दिन तक पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी आईनी अमेंडमेंट आई है, अब मुझे ये बता दें कि क्या हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी आईनी अमेंडमेंट को गैर कानूनी डिक्लेयर किया? नहीं किया। इवन जनरल परवेज मुशर्रफ जो 11 साल या 10 साल तक हुकूमत में रहा, उसने वक्तन फक्तन बहुत सारी तब्दीलियां की और जाते जाते अपने तमाम काले करतूत को आइन का हिस्सा बना के गया और उसको प्रोटेक्ट कर गया। आइन के आर्टिकल 270 में प्रोटेक्ट करके चला गया। तो आने वाली पार्लियामेंट तो उसको कुछ नहीं कर सकी, वो तो आइन का हिस्सा बन गया। तो हम बातें करते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे मुमकिन है। मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ, मिसाल के तौर पर आपका चैनल है, अगर प्राइवेट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फैसला कर लेते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फैसले को अगर कोई चैलेंज करता है तो आप अदालत में ही जाएंगे ना, उसके फैसले को मैं और आप नहीं चैलेंज कर सकते। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो वक्तन फक्तन जब कानून साजी करती है, या हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल का इदारा है, हम वक्तन फक्तन अपने रूल्स को चेंज करते हैं। हमारा भी एक तरीकाकार है रूल्स को चेंज करने का। तो किसी को तो हम ये हक तो नहीं देंगे कि ये रूल्स जो हमने अमेंडमेंट की है ये गलत है। तो हमने एक फैशन बना लिया अपोजिशन का। मैं ये कहता हूँ कानूनी बात करनी है, आइन का मसवदा जब तक आपके हाथ में नहीं आ जाता, हाँ मसवदा अगर आपके हाथ में है
तो मैं उसके एक आर्टिकल पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, लेकिन मुसद्दा है ही नहीं। खाली 27 अमेंडमेंट वो क्या है क्या नहीं है वो फिलहाल हवा में है, तो उसके मुताले में कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अवां यासीन आज़ाद साहब जूं ॻाल्हियूं ॿोल ॿुधी ऐं उन्हनि इन हवाले सां उन्हनि जो चवणु आहे त हिन वहाल ताईं ड्राफ्ट जेको आहे उहो तयारु न थियो आहे ऐं ज़ाहिर आहे ड्राफ्ट तयारु थींदो उन खां पोइ ख़बर पवंदी। बाक़ी डिस्कशन ज़रूरु थिए पई, केतिरनि ई महीननि खां मुसलसिल पाण पंहिंजे प्रोग्रामनि में डिस्कशन कंदा पिया अचूं त 27वीं तरमीम जे हवाले सां ख़बरूं त अचनि पियूं साम्हूं, पर उहा ख़बर जेका आहे अॼु उहा हिकु सची ख़बर साबित थी। हाणे उन प्रपोज़ल में छा थो अचे, उन ड्राफ्ट में छा थो अचे ऐं उनखां पोइ पीपल्स पार्टी जो जेको इजलास तलब कयो वियो आहे 6 नवंबर ते, पीपल्स पार्टी उन में छा फ़ैसिलो करे थी, उन ते बि ज़ाहिर पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिते वठूं त शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं 27वीं तरमीम जे हवाले सां। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद खां सीनियर सहाफ़ी तजज़िया कुर्बान बलोच साहब। कुर्बान बलोच साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में टाइम ॾियण जे लाइ। कुर्बान बलोच साहब, अवां जा छा ज़रिया आहिनि, अवांखे छा पियो लॻे 27वीं तरमीम जे हवाले सां? मूं कुझु महीना पहिरियां अवांखे प्रोग्राम में वरितो हुयो ऐं अवां उन टाइम ई इहा ॻाल्हि जी अॻकथी कई हुई त 27वीं तरमीम बि जल्द अचण वारी आहे ऐं उहा अवांजी ॻाल्हि, अवांजी ख़बर सची साबित थी। हाणे अवां छा था सम्झो, उन में कहिड़ी अमेंडमेंट में छा उन में शामिल आहे ऐं पीपल्स पार्टी जेका अरिड़हीं तरमीम जो क्रेडिट खणंदड़ पार्टी आहे उहा इनखे सपोर्ट कंदी 27वीं तरमीम खे या उनजी मुखालफ़त कंदी? जी वॾी महिरबानी तव्हांजी। 27वीं तरमीम में छा आहे ये तफ़सील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजे ट्वीट में ॾेई छॾिया। उन में उन जी दावा आहे त जेका हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सरबराही में टीम जेका सदर आसिफ अली ज़रदारी सां मुलाक़ात कई, जंहिंमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी पिणु मौजूदु हो। उन में जेके ॻाल्हियूं कयूं वयूं उन में हिकिड़ी ॻाल्हि थी आहे त अॼु को आइनी अदालत जो क़याम आहे, उहा तजवीज़ शामिल आहे। इहा तजवीज़ उनमें 26वीं आइनी तरमीम में मौजूदु हुई, पर उन ते अमल दरामद न थी सघियो। हाणे उनखे 27वीं तरमीम में तजवीज़नि में शामिल कयो वियो आहे। एग्ज़िक्यूटिव जेको मजिस्ट्रेटी निज़ाम आहे उनजी बहाली आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त मुशरफ़ी दौर में जेको एग्ज़िक्यूटिव मजिस्ट्रेटी निज़ाम हो उनखे ख़तमु कयो वियो हो, जेको ज़िले लेवल ते मजिस्ट्रेट्स हूंदा हुया जेके आम वापस शयुनि जी क़ीमतुनि जो ऐं ॿियनि मामलनि जो जी जांच कंदा हुआ, उनजी पड़ताल कंदा हुआ, क़ीमतुनि ते कंट्रोल करण जे हवाले सां उन्हनि खे हिकिड़ा अख़्तियार हूंदा हुया जंहिंखे इन सिस्टम खे मुशरफ़ दौर में ख़तमु कयो वियो। ऐं उन खां पोइ जजनि जी जेका बदिली आहे उन जा अख़्तियार आहिनि। हाणे अॻे इहो कोन हुयो, हाणे इहो वफ़ाक़ी हुकूमत खे या लॉ मिनिस्ट्री खे या जुडिशल जेका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शायदि उन्हनि मां कंहिं हिकिड़े खे अख़्तियार ॾियण जी तजवीज़ आहे। उन खां पोइ NFC अवार्ड में हिकिड़ो निकितो शामिल आहे त जेके अवार्ड में सूबनि जो हिसो आहे उनखे कंहिं बि सूरत में मन घटि आहे नथो सघिजे। इहो आइन में तहफ़ुज़ फ़राहम आहे। हाणे इहा तजवीज़ आहे त इहो जेको तहफ़ुज़ फ़राहम आहे त सूबनि जो हिसो घटि न थींदो, इनखे ख़तमु करण जी तजवीज़ आहे नई तरमीम में। ऐं उन सां गॾु गॾु जेको तालीम ऐं मनसूबाबंदी जेका आबादी जी मनसूबाबंदी आहे, इहे ॿ खाता जेको आहे अरिड़हीं आइनी तरमीम में सूबनि हवाले कया विया, उन्हनि खे वापसि वफ़ाक़ जे हवाले करण जी तजवीज़ हिन तरमीम में शामिल आहे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जेका उनजी कमिश्नर जी मेंबरनि जी जेका मुक़ररी जो मसइलो आहे इहो काफ़ी अरसे खां माना लिंगरान थियो आहे, तहतुर जो शिकार आहे। छो त क़ौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर इन हवाले सां जेको उमर अयूब हुयो त उन हुकूमत में ॻाल्हियूं कामयाब कोन थियूं, का पेशरफ़ कोन थी। हाणे त
अपोजिशन लीडर आहे ई कोन ऐं आइन मुताबिक़ इहो जेके जी तकरूरी मुक़ररी जेका करणी आहे उहो वज़ीर आज़म पाकिस्तान खे ऐं क़ौमी असेंबली अपोजिशन लीडर खे मुशावरत सां करणी आहे। हाणे छो त अपोजिशन लीडर मौजूदु न आहे ऐं जेका नए अपोजिशन लीडर लाइ जेका तजवीज़ PTI तरफ़ां ॾिनी वई आहे उहो बि मामिलो पेंडिंग में आहे, तवामी आहे। त हाणे इन मामले खे बि आइनी तरमीम ज़रिए वफ़ाक़ी हुकूमत हल करणु चाहे थी। हाणे इहे अहम जेके नुक़्ता आहिनि, हा हिकिड़ो आम नुक़्तो माज़रत सां जेको मूंखां रहिजी वियो उहो आहे आइन जे आर्टिकल 243 में तरमीम। ही जेका तरमीम आहे आर्टिकल आहे उहो पाक फौज जे हवाले सां आहे। त हाणे इन में तरमीम में इहो आहे त पाक फौज वफ़ाक़ी हुकूमत जे मातहत हूंदी, सदर पाकिस्तान उनजो सुप्रीम कमांडर हूंदो, पाक फौज जी जेका मुक़ररी आहे उनजी स्ट्रेंथ आहे, उनजी जेका कमांड आहे उहो सदर पाकिस्तान खे ॾिसंदो ऐं उन सां गॾो गॾु जेको कमीशन वग़ैरह आहे पाक फौज में उहे मामला बि सदर पाकिस्तान जे मातहत आहिनि। ऐं उन खां पोइ जेको आम नुक़्तो आहे उहो इहो आहे त सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म जे मुशावरत सां चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल ऐं एयर चीफ जी मुक़ररी कंदो। ही नुक़्ता पिण हिन आर्टिकल में शामिल आहिनि। हाणे इहा ॻाल्हि सम्झण जी आहे त आइनी तरमीमूं हुकूमत इतिहादी तौर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यादो पेश कयूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वक़्त खां अॻु में तरमीमूं कंहिं बि फोरम ते अचण खां अॻु में इन मामले खे वाइखो छो कयो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ़ु उनखे वाइखो कयो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशावरत लाइ 6 नवंबर ते CC जो इजलास कराची में तलब करे वरितो आहे। यकीनी तौर ते उन्हनि ॾींहंनि ताईं सदर पाकिस्तान जेको कतर जे दौरे ते वियल आहे उहो वापसि अची वेंदो। त हाणे इन जो फ़ैसिलो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंदी, मां कुझु नथो चई सघां एज़ अ सहाफ़ी, छो त हीउ सियासी हिकिड़ो फ़ैसिलो आहे, सियासी अमल आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइ हीउ फ़ैसिलो इन जो साथ ॾियणु तरमीमुनि जो इहो मां चई सघां थो त एज़ अ सियासी कारकुन, एज़ अ जर्नलिस्ट त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइ हीउ इन जी हिमायत जीअं जो तीअं करणु कोई आसान अमल न हूंदो। हाणे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहिड़ो फ़ैसिलो करे थी उनजी ख़बर त CC जे इजलास में पवंदी। बहरहाल जेके बि सियासी जमातूं पार्लियामान में इन जो हिसो आहिनि उन सभिनि लाइ हीउ जेको फ़ैसिलो हूंदो उहो इंतिहाई इम्तिहान वारो मरहलो हूंदो। अच्छा, इहो बि ॿुधाइजो कुर्बान बलोच साहब, नवनि सूबनि वारो जेको शोशो छॾियो वियो कुझु 2-3 महीननि खां, अव्हांखे छा पियो लॻे छा नवनि सूबनि जे हवाले सां बि का चेंजिंग हूंदी, नवां सूबा ठाहिण जे हवाले सां बि इन अमेंडमेंट में का शिक शामिल हूंदी उनमें? जी बिल्कुलु अहिड़ी क़िस्म जी फ़िलहाल का बि माना ॿुध सुध कोन्हे। मां ज़ाती तौर मां सम्झां थो एज़ अ जर्नलिस्ट त मां अरसे खां जॾहिं खां बि इहो तजवीज़ूं नवनि सूबनि जे हवाले सां आयूं, मां ज़हनी तौर इहा शइ मुंहिंजी खोपड़ी में न पई वेहे त मौजूदा हालातनि में मां सम्झां थो त एस्टेब्लिशमेंट या वफ़ाक़ी हुकूमत जी प्रायोरिटी नवनि सूबनि खां सवाइ ॿिया जेके मामला आहिनि उन्हनि खे सेटल डाउन करणो आहे। छो त नवनि सूबनि लाइ 2/3 मेजॉरिटी बि खपे ऐं जेके क़ौमूं या वादतूं आहिनि उन्हनि खे राज़ी करणु ऐं सियासी जमातनि खे राज़ी करणु हिकिड़ो वॾो मार्को हूंदो। उन खां अॻु में 27वीं आइनी तरमीम मार्को आहे। जेकॾहिं हीउ मार्को वफ़ाक़ी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट सर करे वई ऐं सियासी जमातूं जेके इक़्तिदार में या पार्लियामान में वेठियूं आहिनि उन्हनि जीअं जो तीअं हिन तरमीमनि जो साथ ॾिनो त पोइ मां सम्झां थो त जेको ईंदड़ मरहलो हूंदो उहो नवनि सूबनि जी क़याम जो थी सघे थो। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी कुर्बान बलोच साहब असांखे प्रोग्राम में टाइम ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, अवां कुर्बान बलोच साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं ॻाल्हि ॿोल जो जारी आहे। हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं 27वीं तरमीम जे हवाले सां। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जे सीनियर अॻवान ज़मीर घुमरो साहब, पाण सेनेटर बि आहिनि। ज़मीर साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में टाइम ॾियण जे लाइ। ज़मीर साहब, अवां इन 27वीं तरमीम जे हवाले सां पीपल्स पार्टी जो छा मौक़िफ़ आहे? पीपल्स पार्टी 6 नवंबर ते इजलास तलब कयो आहे, पर ज़ाहिर आहे अवां जा पार्टी ज़रिया हूंदा 18वीं तरमीम खे बाईपास करे 27वीं तरमीम जेका आणी पई वञे उन हवाले सां अवां जो पीपल्स पार्टी जो कहिड़ो मौक़िफ़ आहे?
ये अञा गवर्नमेंट जेको आहे सो इहा तजवीज़ ॾिनी आहे त हीअ जेको आहे सो तरमीम जेको आहे आइन में असां करणु चाहियूं था ऐं उहे प्रपोज़ल्स जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मिलिया आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर आहे पंहिंजे CC जो इजलास घुरायो आहे, उन में डिस्कस कंदी। अहिड़ी तरमीम तोड़े आइन जी ख़ालिक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे, उन्हनि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कॾहिं नथी करे सघे। ऐं हिन में जेके मेन नुक़्ता 4 आहिनि जेके तरमीम आहिनि जेके फ़िलहाल मंज़र आम ते आया आहिनि, उन्हनि में हिकिड़ो आहे त जेको आहे विफ़ाक़ी आइनी अदालत क़ाइमु कई वञे सूबनि जे बराबरीअ जे बुनियाद ते। इहो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो जेको आहे नुक़्तो विझो, पर उन ते अहिड़ी तरमीम में अमल न थी सघियो हो, जंहिंजे नतीजे में हुकूमतूं जेको आहे सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कयूं ऐं उनखां पोइ जेको आहे 6वीं तरमीम में आइनी बेंच ठही। असांजो इहो मौक़िफ़ हो त विफ़ाक़ी आइनी अदालत क़ाइमु कई वञे जेका चइनी सूबनि जे बराबरी जी बुनियाद ते मुश्तमिल हुजे ऐं जेका सूबनि ऐं विफ़ाक़ में तकरार न डेरे। इहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जो शुरू खां मौक़िफ़ रहियो आहे। बाक़ी जेके 3 नुक़्ता ॿिया आहिनि उहे NFC में सूबनि खे तहफ़ुज़ मिलियल आहे। मुंहिंजे ख़्याल में हींअर बि विफ़ाक़ जेको आहे सो 70% रेवेन्यू खणे थो, 19,000 अरब रेवेन्यू आहे, 6,500 सूबनि में थो वञे, बाक़ी फेडरल गवर्नमेंट खणे थी। त हींअर इहो जेको रेवेन्यू आहे सूबनि खे जेको तहफ़ुज़ मिलियल आहे उहो ख़तमु न थियणु घुरिजे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जो जेको आहे सो क्लियर मौक़िफ़ आहे उन ते NFC ते। नंबर ॿियो एजुकेशन ऐं आबादीअ जे खाता आहिनि उहे सूबनि वटि आहिनि, उहे सूबनि वटि रहणु घुरिजनि। एजुकेशन कीअं वञी सघे थी विफ़ाक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहिड़े क़दम खे अॻियां कोन कंदी, छो त सूबनि जो जेको आहे सो प्राइमरी खां हायर एजुकेशन ताईं एजुकेशन जो खातो सूबनि वटि आहे। हायर एजुकेशन कमीशन जेका आहे उहा विफ़ाक़ वटि आहे ऐं उहो CCI जो सब्जेक्ट आहे। स्टैंडर्ड्स जेको आहे सो विफ़ाक़ सेट करे सघे थो हायर एजुकेशन जे सिलसिले में। उहा हायर एजुकेशन कमीशन उते ठहियल आहे, उहा विफ़ाक़ रखी सघे थो, उन ते कंहिंखे एतराज़ कोन्हे आइन ते। बाक़ी जेको इम्पोर्टेंट ॿियो आहे इशू उहो आहे पंहिंजो आर्टिकल 243 जो। उन जा तफ़सील जेको आहे सो वाज़े न आहिनि, गैर मुबहम ऐं गवर्नमेंट बि जेको आहे सो उन जा तफ़सील जेको आहे वाज़े तौर ते न वेंदा आहिनि त उन में कहिड़ी तरमीम थींदी, छो त उन में इहो आहे त आर्मड फोर्सिस जो जेको कंट्रोल आहे उहो विफ़ाक़ी हुकूमत वटि हूंदो ऐं सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर हूंदो आर्मड फोर्सिस जो। आर्मड फोर्सिस जा जेके चीफ आहिनि थोरे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आहे उहे वज़ीर आज़म जे मशवरे ते सदर मुक़ररु कंदो। त मुंहिंजे ख्याल में उहो आर्टिकल आइन में सिविल बारादस्तीअ खे जेको आहे सो इंश्योर करे थो ऐं उनखे यकीनी बणाए थो। उन में कहिड़ी तरमीम आहे उहा वाज़े कोन थी आहे त कहिड़ी तरमीम आंदी पई वञे। बाक़ी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी आहे उहा अॻु में ख़तमु कई, जनरल मुशर्रफ उहा ॿियनि मुल्कनि में इंडिया में थोरे बांग्लादेश में हले थी, उन ते मुंहिंजे ख़्याल में कंहिंखे एतराज़ न हूंदो, को वॾो नुक़्तो कोन्हे को। इहे ई नुक़्ता आहिनि जेके मुजवज़ आहिनि, उन ते बहस थिए थो ऐं अहिड़ी तरमीम जा आइन जे ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जो जेको आहे सो स्ट्रांग मौक़िफ़ आहे ऐं उन जे ख़िलाफ़ असीं नथा वञी सघूं। ज़मीर साहब, 9 सूबनि जे हवाले सां बि कुझु महीननि खां शोशो छॾियो वियो आहे। अव्हांखे छा थो लॻे, छा सिंध खे बि का विरहाइण जी साज़िश थी सघे थी? इन में अमेंडमेंट में का अहिड़ी ॻाल्हि अची सघे थी त सिंध खे बि कया वञनि? इहो त जेको आहे सो सवाल ई नथो पैदा थिए ऐं असांजे हूंदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हूंदे असीं आवाम जी तर्जुमानी कयूं था। सिंध जे वहदत खे को बि नुक़सानु जेको आहे सो पहुची थो सघे असांजे हूंदे ऐं न वरी को अहिड़ो प्रपोज़ल आहे। इहो शोशो छॾियो वियो ऐं मुंहिंजे ख़्याल में इहो शोशो ई आहे ऐं अहिड़ी का बि जेको आहे सो प्रपोज़ल न त अची सघे थी ऐं न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आउं ॾींदी। अच्छा, जेकॾहिं ज़मीर साहब जेकॾहिं उनखां अलावा जेका कुझु टाइम पहिरियां ख़बर हली फील्ड मार्शल साहब जे हवाले सां उन्हनि खे सदारत जे लाइ मनसब कयो वेंदो, उन हवाले सां बि का तरमीम में का अहिड़ी ॻाल्हि शामिल आहे? छाकाणि त गुज़िरियल केतिरनि ई महीननि खां इहे साॻियूं ख़बरूं जेके हुयूं इहे सोशल मीडिया तोड़े मीडिया जी ज़ीनत बणियल रहियूं। अव्हां छा था सम्झो, अव्हांखे छा लॻे थो आर्टिकल 243 में जेका तरमीम जेको आहे सो मुजवज़ आहे उन जा तफ़सील अञा आया कोन्हनि त उन में कहिड़ी तरमीम आहे? हाणे जेकॾहिं उहे न आहिनि त उन्हनि ते छा ॻाल्हाइजे? बाक़ी इहे शोशो वाक़ई तव्हां चओ था त इहो हलंदो रहियो आहे, पर मुंहिंजे ख़्याल में आइन जी आर्टिकल 243 जेका आहे उहो सिविल बालादस्तीअ खे यकीनी बणाए थी त जेके आर्मड फोर्सिस हूंदियूं उहे फेडरल गवर्नमेंट जे कंट्रोल में हूंदियूं ऐं सदर पाकिस्तान उनजो सुप्रीम कमांडर हूंदो ऐं जेके सर्विसिस चीफ्स आहिनि या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आहे उन्हनि जी मुक़ररी जेको आहे सो वज़ीर आज़म सदर कंदो वज़ीर आज़म जे मशवरे सां। इहो पूरो आर्टिकल आहे आर्टिकल 243 ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उन में हाणे कहिड़ी तरमीम मुजवज़ आहे उन जा तफ़सील न आया आहिनि, उन ते हाणे का राय ज़मीन जेको आहे सो नथी करे सघिजे। बाक़ी जेको आहे सो असांजो मौक़िफ़ इहो ई आहे त सिविलियन बालादस्ती खे बरक़रार रखियो। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी ज़मीर साहब असांखे प्रोग्राम में टाइम ॾियण जे लाइ।
नाज़रीन अवां ज़मीन घुमरो साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी पीपल्स पार्टी जी बिहाफ ते उन्हनि पंहिंजो मौक़िफ़ वाज़े करे छॾियो त उन्हनि जो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी अरिड़हीं तरमीम खे बाईपास करण में कॾहिं बि वफ़ाक़ी हुकूमत जो साथ न ॾींदी आहे। उन सां गॾोगॾु जेको तालीम ऐं पॉपुलेशन जे हवाले सां जेको वफ़ाक़ हवाले करण सां जेके ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं उन्हनि जी बि उन्हनि जो चवणु आहे त अहिड़े क़िस्म जी का बि अमेंडमेंट न कई वेंदी ऐं पीपल्स पार्टी उन अमेंडमेंट खे सपोर्ट न कंदी जेका पीपल्स पार्टी यतोण ऐं सूबाई जेके इदारा आहिनि उन में मुदाख़लत थींदी। सो इन सां गॾु प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह ने के बाद।